गर्मी का मौसम था। आसमान से आग बरस रही थी और धरती तपकर तवे जैसी हो गई थी। उसी तपती धरती के किनारे एक छोटी सी नदी बहती थी, धीरे धीरे, जैसे थकी हुई हो। नदी के किनारे ही मिट्टी और फूस से बना एक छोटा सा घर था, जिसमें रहती थी एक गरीब सास और उसकी बहू। सास का नाम था जमुना और बहू का नाम था गीता। दोनों की जिंदगी बहुत कठिन थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती थी। सुबह होते ही गीता उठ जाती, नदी से पानी भरकर लाती और फिर चूल्हा जलाकर सास के लिए रोटी बनाती। गर्मी इतनी होती कि चूल्हे के पास बैठना किसी सजा से कम नहीं लगता, लेकिन गीता बिना शिकायत किए अपना काम करती रहती। जमुना बूढ़ी थी, उसके घुटनों में दर्द रहता था। वो ज्यादा काम नहीं कर पाती थी, लेकिन बहू का हौसला बढ़ाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ बोलती रहती। बहू, तू बहुत मेहनती है, भगवान एक दिन जरूर तेरी मेहनत का फल देगा, जमुना धीरे धीरे कहती। गीता मुस्कुराकर जवाब देती, अरे माई, फलवल की चिंता छोड़ो, बस आप ठीक रहो, वही मेरे लिए सब कुछ है। उनका घर बहुत साधारण था, न दरवाजे पर ताला, न अंदर कोई खास सामान, बस एक पुरानी चारपाई, कुछ बर्तन और एक छोटा सा संदूक। लेकिन उस छोटे से घर में प्यार बहुत था। दोपहर का समय सबसे मुश्किल होता था। गर्म हवा ऐसे चलती जैसे किसी ने आग के गोले फेंक दिए हो। नदी का पानी भी गुनगुना हो जाता। ऐसे में गीता सास के लिए पंखा झलती रहती और खुद पसीने में भीगी रहती। एक दिन जमुना बोली, बहू, तू थोड़ा आराम कर ले, मैं खुद ही बैठ जाती हूँ। गीता ने हंसते हुए कहा, अरे माई, आप आराम करो, मैं तो जवान हूँ, मुझे क्या होगा। उनकी गरीबी का हाल ये था कि कई बार दोनों को आधा पेट ही खाना पड़ता था, लेकिन फिर भी दोनों कभी शिकायत नहीं करती थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से कोई बड़ा आदमी आया है जो गरीबों की मदद करेगा। ये सुनकर गीता के मन में थोड़ी उम्मीद जगी। वो सास से बोली, माई, अगर हमें भी कुछ मदद मिल जाए तो हम अपने घर को थोड़ा ठीक कर सकते हैं। जमुना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन भरोसा खुद पर ही रखना चाहिए। गीता फिर भी उस आदमी से मिलने गई। उसने बहुत सारे लोगों को देखा, सब अपनी अपनी परेशानी बता रहे थे। गीता भी लाइन में खड़ी हो गई। जब उसकी बारी आई तो उसने अपनी हालत बताई। नदी किनारे गर्मी अब और तेज हो गई थी। नदी का पानी पहले से भी कम हो गया था और उसका किनारा सूखकर फटने लगा था। लेकिन गीता और उसकी सास जमुना अब पहले जैसी कमजोर नहीं थी। उनके अंदर मेहनत और उम्मीद की ताकत आ चुकी थी। एक सुबह गीता जल्दी उठी और देखा कि उनकी सब्जियों की क्यारी थोड़ी मुरझाई हुई है। पानी की कमी के कारण पौधे सूखने लगे थे। गीता घबराकर बोली, अरे माई, अगर ऐसे ही रहा तो हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। जमुना ने धीरे से कहा, घबराने से कुछ नहीं होगा बहू, कोई उपाय सोच। गीता थोड़ी देर चुप रही, फिर उसके दिमाग में एक जुगाड़ आया। उसने पुराने टूटे मटके और बाल्टी इकट्ठा किए और नदी के किनारे गड्ढा खोदकर उसमें पानी जमा करने लगी। माई, हम थोड़ा थोड़ा पानी बचाकर रखेंगे ताकि पौधों को रोज मिल सके, गीता ने मुस्कुराते हुए कहा। जमुना खुश होकर बोली, वाह बहू, तू तो बहुत समझदार हो गई है। धीरे धीरे गीता का ये जुगाड़ काम करने लगा। पौधे फिर से हरे भरे होने लगे। गांव के लोग भी ये देखकर हैरान थे। एक दिन पड़ोस की औरत बोली, अरे गीता, तूने ये तरीका कहाँ से सीखा। गीता हंसकर बोली, सीखा नहीं, बस मजबूरी ने सिखा दिया। अब गीता की सब्जियां और भी अच्छी होने लगीं। वो उन्हें हाट बाजार में बेचने जाने लगी। वहाँ लोग उसकी ताजी सब्जियां देखकर खुश हो जाते और जल्दी जल्दी खरीद लेते। एक दिन हाट में एक दुकानदार ने कहा, गीता, अगर तू रोज सब्जी लाएगी तो मैं तुझसे ही खरीदूंगा। ये सुनकर गीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने घर आकर सास को बताया, माई, अब हमारी सब्जी सीधे दुकानदार लेगा, हमें अच्छा दाम भी मिलेगा। जमुना ने भगवान का नाम लिया। देखा बहू, मेहनत रंग ला रही है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब गांव का एक लालची आदमी, जिसका नाम था बबलू साहू, गीता की तरक्की से जलने लगा। वो सोचने लगा, ये गरीब औरत इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ गई। अगर इसका काम चल पड़ा तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। एक रात बबलू चुपके से गीता के खेत में गया और कुछ पौधों को उखाड़ दिया। सुबह जब गीता ने ये देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। माई, किसी ने हमारी फसल खराब कर दी, उसकी आवाज कांप रही थी। जमुना ने उसका कंधा थपथपाया। रो मत बहू, जो हुआ उसे बदल नहीं सकते।
फिर से मेहनत करेंगे। गीता ने आंसू पोंछे और कहा, हाँ माई, अब मैं हार नहीं मानूंगी। उस दिन के बरसात का मौसम आ गया। आसमान में काले काले बादल छा गए और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। पहले तो गीता और जमुना बहुत खुश हुई। गीता हंसते हुए बोली, माई, अब तो हमारी फसल और भी अच्छी होगी। जमुना ने भी खुशी से कहा, हाँ बहू, भगवान ने हमारी सुन ली। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। बारिश लगातार कई दिनों तक होती रही। नदी, जो पहले शांत थी, अब उफान पर आ गई। पानी धीरे धीरे किनारे से ऊपर चढ़ने लगा। एक रात तेज गरज के साथ बिजली कड़की। गीता बाहर निकली तो देखा कि नदी का पानी उनके खेत तक पहुंच गया है। वो घबराकर चिल्लाई, माई, पानी बढ़ रहा है। जमुना लाठी के सहारे बाहर आई और बोली, बहू, जल्दी कुछ सामान समेट ले, लगता है बाढ़ आ जाएगी। दोनों ने जल्दी जल्दी अपने जरूरी सामान, बर्तन, अनाज और कपड़े एक कहरी में बांध लिए। कुछ ही देर में पानी उनके घर के दरवाजे तक आ गया। मिट्टी का घर धीरे धीरे गलने लगा। गीता की आंखों में डर साफ दिख रहा था। माई, अब हम कहाँ जाएंगे? जमुना ने हिम्मत रखते हुए कहा, डर मत बहू, हम साथ हैं ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। दोनों घर छोड़कर थोड़ी ऊंची जगह की तरफ भागी। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के कुछ लोग भी वहां जमा हो गए थे। सबके चेहरे पर डर था। एक आदमी बोला, इस बार बाढ़ बहुत भयानक है, सब कुछ बहा ले जाएगी। गीता ने पीछे मुड़कर देखा। उनका छोटा सा घर पानी में डूब चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माई, हमारा घर। जमुना ने उसे गले लगाते हुए कहा, घर मिट्टी का था बहू, असली घर तो हमारा साथ है। गीता ने आंसू पोंछे और खुद को संभाला। 2 दिन तक सब लोग उसी ऊंची जगह पर रहे। खाने के लिए बहुत कम था, लेकिन सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। गीता भी दूसरों के लिए खाना बनाने में मदद करने लगी। उसकी मेहनत और अच्छे व्यवहार से सब लोग उसे पसंद करने लगे। तीसरे दिन बारिश थोड़ी कम हुई। पानी भी धीरे धीरे उतरने लगा। जब गीता और जमुना वापस अपने घर की जगह पहुंची तो वहां सिर्फ कीचड़ और टूटी हुई दीवारें बची थीं। गीता चुप हो गई। उसकी मेहनत, उसकी क्यारी, सब कुछ खत्म हो चुका था। जमुना ने उसकी तरफ देखा और बोली, अब क्या सोच रही है बहू? गीता ने गहरी सांस ली और कहा, माई, फिर से शुरू करेंगे। जमुना मुस्कुरा दी, यही तो हिम्मत है। गांव के कुछ अच्छे लोगों ने उन बरसात बीत चुकी थी। अब मौसम साफ था, हवा में ठंडक थी और नदी फिर से शांत होकर धीरे धीरे बह रही थी। गीता और जमुना का नया घर अब पहले से मजबूत और ऊंचाई पर बना था। लेकिन इस बार कहानी में एक नया रंग आने वाला था। एक सुबह गीता खेत में काम कर रही थी, तभी गांव की कुछ औरतें हंसते हुए आईं। एक बोली, अरे गीता, अब तो तू बड़ी किसान बन गई है, हमें भी सिखा देना ये सब्जी उगाने का जादू। दूसरी बोली, हारे, हम तो बस दूसरों की चुगली करते रह गए और तू आगे निकल गई। गीता हंस पड़ी, अरे इसमें कौन सा जादू है, बस मेहनत और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। धीरे धीरे गांव की औरतें भी गीता से सीखने लगीं। अब हर घर के पास छोटी छोटी क्यारियां बनने लगीं। जमुना ये सब देखकर बहुत खुश होती और करती, मेरी बहू तो अब मास्टरनी बन गई। एक दिन गांव के मुखिया ने पंचायत में कहा, हमें गीता जैसी मेहनती औरतों को आगे बढ़ाना चाहिए। क्यों ना हम मिलकर एक महिला समूह बनाएं। सबने इस बात का समर्थन किया। अब गीता उस समूह की लीडर बन गई। वो सबको सिखाती कैसे कम पानी में खेती करनी है, कैसे बचत करनी है और कैसे अपने पैरों पर खड़ा होना है। लेकिन मजेदार मोड़ तब आया। एक दिन जमुना ने मजाक में कहा, बहू, अब तू इतनी बड़ी हो गई है, कहीं हमें भूल तो नहीं जाएगी? गीता तुरंत बोली, अरे माई, आप ही तो मेरी सीईओ हो। जमुना हंसते हंसते बोली, ये सीईओ क्या होता है रे? गीता बोली, मतलब घर की सबसे बड़ी मालिक। जमुना गर्व से छाती फुलाकर बोली, अच्छा, तो फिर आज से मैं हुक्म चलाऊंगी। और फिर क्या था? उस दिन से जमुना हर छोटी बड़ी बात पर आदेश देने लगी। आज चाय में चीनी कम डालना। आज मैं ही बाजार जाऊंगी। गीता हंसते हंसते लोटपोट हो जाती, अरे माई, आप तो सच में बॉस बन गए। पूरा गांव उनकी इस नोकझोंक को देखकर मजे लेने लगा। एक दिन तो हद हो गई। जमुना बाजार गई और वहां दुकानदार से बोली,
देखो, मैं सीईओ हूँ, मुझे अच्छा समझ देना। दुकानदार कुछ समझा ही नहीं, लेकिन गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। धीरे धीरे उनकी ये हंसी ठिठोली पूरे गांव में मशहूर हो गई। अब लोग कहते, अगर हंसना है तो गीता और जमुना के घर जाओ। लेकिन इसी हंसी के बीच एक भावुक पल भी आया। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, जमुना थोड़ी चुप बैठी थी। गीता ने पूछा, क्या? दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छा लगा है तो और हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।